अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद ईसा अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और अपने शिष्यों से बोले, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पुण्य बृहस्पतिवार 1 अप्रैल 2021। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 11 से 14 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। मनुष्य को आजादी सबसे प्रिय है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, सभी ओर हर स्तर पर आजादी की क्रांति को अनुभव किया जा सकता है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ इस बात को स्पष्ट करता है कि पास्का का त्योहार यहूदियों के लिए आजादी का त्योहार था। वे अपनी आजादी को बेहतरीन तरीके से मनाते थे और इस मौके पर अपने राष्ट्र की आजादी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे और उनसे यही प्रार्थना करते थे कि वे सदा आजाद रहें। पुण्य बृहस्पतिवार का पास्का भोज प्रभु ईसा का अंतिम भोज है, जो बड़ा ही पारंपरिक, ऐतिहासिक और प्रार्थना में सांस्कृतिक ढंग से महत्वपूर्ण है। आज हम प्रभु ईसा के दुख भोग की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। आज की सामुदायिक प्रार्थना और पूजा की विधि अपने आप में अद्वितीय है, अनोखी है और हृदय स्पर्शी है। जब ईसा जैसे अपने शिष्यों के पैर धोए थे, पुरोहित अपने विश्वासियों के पैर धोते हैं। आज के समारोही प्रार्थना का प्रथम बिंदु परम प्रसाद की स्थापना है। एक साथ भोजन करने से हृदय और समुदाय दोनों जुड़ते हैं। लेकिन जब भोजन में प्रभु आ जाए, भोजन में प्रभु उतर आए, भोजन ही प्रभु बन जाए, तो वह भोज नहीं रहता, महाभोज हो जाता है। परम प्रसाद की स्थापना का यही रहस्य है कि प्रभु भोजन बन जाते हैं। यह मात्र प्रसाद नहीं, परम प्रसाद हो जाता है। संत यूहन्ना लिखते हैं कि शब्द देह बना, आज देह भोजन और पेय बन गया। परम प्रसाद के इस संस्कार द्वारा ईश्वर सदा के लिए अपने प्रिय भक्तों के बीच निवास करते हैं। यह संस्कार प्रभु से जुड़ने, प्रभु को ग्रहण करने, प्रभु की उपस्थिति में तृप्त होने तथा प्रभु में एक होकर मुक्ति की दिशा में बढ़ने का बेहतर संस्कार है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि जब जब हम यह रोटी खाते हैं, प्रभु के मृत्यु तक उनके आने की घोषणा करते हैं। यह परम प्रसाद हमें प्रभु से जोड़ता है और यह हमारे प्रार्थना की ऊंचाई है। परम प्रसाद की स्थापना के साथ ही पुरोहिताई के संस्कार की भी स्थापना हुई। जैसे प्रभु भोजन में हमारे बीच आए, भोजन के द्वारा हमारे बीच में रहते हैं, वैसे ही प्रभु सेवक बनकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। पुरोहित का शाब्दिक अर्थ है परहित, दूसरे की सेवा में, भलाई के लिए नियुक्त, दूसरे के आध्यात्मिक कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए उपलब्ध। बृहत अर्थ में
पुरोहिताई का हर मसीह के लिए यही अर्थ है कि हर मसीही वही है जो ईसा थे, दूसरे के हित के लिए जीना। पुरोहितों के लिए आज विशेष प्रार्थना का दिन है, आत्मबोध का दिन है कि वे जाने कि वे ईश्वर के सेवक हैं। ईसा की तरह ही ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ और मजबूत कड़ी का कार्य करें। जैसे ईसा का जीवन ईश्वर और पवित्र आत्मा केंद्रित था, उसी तरह से ईश्वर और आत्मा को केंद्र बनाए रखना और इस सांसारिकता और भौतिकता को आध्यात्मिकता के द्वारा विजय पाना पुरोहितों की एक चुनौती है। ईसा का प्रार्थनामय जीवन ही पुरोहितों का मार्ग है। हम अपनी प्रार्थना द्वारा पुरोहितों की आज विशेष सहायता करें। प्रभु ईसा ने अपने चेलों को एक नई आज्ञा दी। नई आज्ञा में नया क्या है? आत्म त्याग नया है। आत्म त्याग ही नई आज्ञा है। सेल्फ सैक्रिफाइस इज द रियल लव। प्रभु ईसा का क्रूस नई आज्ञा का प्रतीक है। खुद दर्द झेलकर दूसरे की सहायता करना नई आज्ञा है। अहंकार मिटाने की साधना सबसे जरूरी साधना है जो लगातार और सतत चलना है। तभी हम विनम्रता के साथ ईश्वर के लोगों की अगुवाई करके उनके दुखों में सहभागी होकर प्रेम के नए मार्ग में चल सकते हैं। प्रभु ईसा जैसे प्रार्थना में मौन हो गए, परम प्रसाद की आराधना में सभी मसीही मौन हो जाएं। अपने दुखों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें। जैसे प्रभु ने प्रार्थना की, सब के सब प्रार्थना में एक हो जाएं। आज ईश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए और इस दुख के घड़ी हम प्रभु के साथ एक हो जाएं। सारी कलीसिया और सारा संसार ईश्वर में एक हो जाए। आमीन।